नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का आपको बहुत समय से इंतजार था कि भाई सर सिलेक्शन तो ले लिया, अब भाई ये बताइए कि कैसे आगे की जो लिस्ट वगैरह है इनमें कैसे नाम आना है, क्या किया जाएगा कि इनमें नाम आए। तो अब ये वीडियो उसी के लिए है मेरे भाई। देखो क्या करना है, समझो। ये है पूरा यूपी होमगार्ड भर्ती। इसमें पोस्ट कितनी है? 41,424। ये तो तुम सब जानते हो और तुम्हारा नाम भी उन 1 लाख चयनित बच्चों में आ चुका है। अब बालकगण देखो, इसमें क्या था, 5 इसमें लेवल होते हैं, जिसमें से तुमने अभी ये वाला और ये वाला तुमने निकाल लिया है। 6 तारीख से इसके एडमिट कार्ड आने तुम्हारे लिए शुरू हो गए, अब तक तुमने निकाल भी लिया होगा। और अब देखो, अब अभी तुम्हें फिजिकल देना है तुमको, है ना। ये और ये 3 तुम्हारे बाकी हैं, यानी भाई 5 चरण थे, जिसमें से 2 तो तुम लोग जीत लिए हो। अब तुमको आगे के 3 चरण भी जीतने हैं। अब उसमें कैसे होना है, देखो परीक्षा तो तुमने क्वालिफाई कर ली है, खुश हो इसके लिए, लेकिन अति उत्साहित ना हो जाना। देखो अति किसी चीज की भी बुरी होती है ना, बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं। तो खुश हो, अति उत्साहित मत हो। इसमें क्या है, डीवीपीएससी तो तुम कर लोगे बहुत अच्छे से, मैं जानता हूं, बहुत बढ़िया से करोगे। और अभी भी तुमको ना इंडोर की सारी मेहनत तुम्हारी अब खत्म हो गई भाई। अब सारी मेहनत ना धूप में बहाने वाली है, पसीना बहाने वाली है। अब बारिश का सीजन है, इसलिए क्या करो ना, कोशिश करना जब समय मिले हर समय तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि समझो मेरे भाई, आज हर वो 1 लाख बच्चा खुश है जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन तो इसमें से 40,000 का ही होगा, यानी हर 2.5 में से 1 का सिलेक्शन होगा, ठीक। तो जब तुम ग्राउंड पर दौड़ रहे होगे ना, तो 5 लोग अगर दौड़ रहे हैं ना, उनमें से 2 लोगों का सिलेक्शन होगा और बाकी 3 लोगों का नहीं होगा। तो तुमको अब इसीलिए फिजिकल में जान लगा देनी है अपनी, कि तुम्हारे फिजिकल हमारा ना अटकने पाए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए जो जो मैं तरीके बता रहा हूं इसको बस फॉलो करना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक। सुनो बहुत ध्यान से। देखो पहली चीज क्या है, ये तो तुम्हें पता है कि भी डीवी के लिए तुम्हें 13 तारीख से लेकर के 6 अगस्त तक तुम्हारा ये निर्धारित है। और तो अभी 6 तारीख तक, 7 तारीख तक तुम्हारा, 7 अगस्त तक तुम्हारी पूरी कहानी होगी। डीवी पीएसटी तुम्हारा हो जाएगा। पीएसटी मतलब यहां पर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, की तुम्हारी लंबाई कितनी है, सीने की चौड़ाई कितनी है, ये सारा काम होगा यहां पर, ठीक है। और इसके बाद अगर तो ये वाला पूरा चेस्ट तुम्हारा इतना, अब तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारा हाइट और चेस्ट कितना, अब तक तुमने नाप भी लिया होगा अपने आप। और लेकिन देखो यार, इसको बढ़ा भी नहीं सकते, ना तुम हाइट बढ़ा पाओगे ना तुम सीना ज्यादा बढ़ा पाओगे, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती बहुत सारे बच्चों का। इसमें मान के चलो 1 लाख में 10,000 बच्चा हट जाएगा, बस बाकी 90,000 रहेगा इसमें। और लड़कियों के लिए ये है पूरा पूरा, ठीक है। ये तो अब तक तुम लोगों ने नाप लिया होगा। अब देखो, अब मेन चीज आती है यार यहां पर भाई, सारा खेल ये है कि लड़कों को दौड़ना है 4.8 किलोमीटर, दौड़ना है 28 मिनट में, और लड़कियों को दौड़ना है 2.4 किलोमीटर, ये उनको करना है 16 मिनट में। अब समझो कहानी कैसे होगी। आज अगर आप दौड़ना शुरू करोगे ना भाई, तो आपको मैं बता रहा हूं, आप बमुश्किल 300, 400, 500 मीटर दौड़ पाएंगे। उसके बाद आपका कलेजा सीधे मुंह में निकल के आ जाएगा, अरे क्या हो गया, यही हो जाएगा। लेकिन आपको इसको जीतना है, तो कैसे जीतोगे आप इसको? देखो, इसको जीतना का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको आपको करना क्या है, और ध्यान रखना, बॉडी जो है ना, ये आपके तेज भागने से कभी नहीं होगा। बॉडी ना स्टैमिना धीमे धीमे बिल्ड होता है। आप इससे क्या, इससे भी ज्यादा भाग लोगे, लेकिन बॉडी का स्टैमिना आपको बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे बिल्ड होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत स्पोर्ट्स में रहा हूं, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आपको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, तकरीबन साल भर मैंने बॉक्सिंग करी है। और बॉक्सिंग, लखनऊ में एक स्टेडियम है, चौक स्टेडियम, तो वहां पर जाकर के बॉक्सिंग सीखता था। बॉक्सिंग से पहले फिक्स था, हमारे सर हुआ करते थे, नसीम सर, उनका फिक्स था कि 400 मीटर के कम से कम पहले 4 चक्कर आप दौड़िए, उसके बाद ही, मतलब ये वार्म अप होता था। 400 मीटर का वो है चौक स्टेडियम हमारा, तो 400 मीटर के 4 माने 1.6 किलोमीटर, पहले आप ऐसा गोल गोल दौड़िए, उसके बाद शुरू होगा बाकी कहानी। और संडे में क्या होता था, वही जो चक्कर होते थे वो 10 चक्कर हो जाते थे। उस दिन ये होता था कि सिर्फ फिजिकल 10 चक्कर, पहले 400 मीटर के दौड़ो माने 4 किलोमीटर, उसके बाद फिर पुशअप्स वगैरह होती थी, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे का हिसाब किताब, 1-1.5 घंटे का हिसाब किताब होता था। खूब हैवी फिजिकल होता था, तो इसलिए हमें पता है कैसे स्टैमिना बिल्ड किया जाता था। और मैं वो व्यक्ति था जो 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। 100 मीटर में भी ऐसा लगता था कलेजा सीधे मुंह से बाहर निकल जाएगा भाई। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो भाई, तुम्हारा 7 अगस्त को, ये तो तुम्हें पता है, अंतिम डीएससी लास्ट डेट है। और इसके बाद 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर, तो मोटा मोटा 20 दिन लगा के चलो, इसके अंदर तुम्हारे रनिंग हो जाएगी। यानी रनिंग की जो डेट है वो 20 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है, ये मान के चलो। तो तुम्हारे पास मेरे भाई लगभग 1.25 महीना है तुम्हारे पास में। 1.25 महीने में बन जाएगा, स्टैमिना बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो आप 1.25 महीने का टाइम हम लोग मान के चलेंगे,
ठीक है, 1.5 से 1.5 महीना मान के चलेंगे। अब देखो 3 फेज रनिंग प्लान बताता हूं। बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करेंगे, शुरुआत में ना टाइमर लगा देंगे और टाइमर लगा के देखेंगे कि भाई क्या मेरे को ये जो 4.8 किलोमीटर मुझको दौड़ना है ना, क्या मैं 28 मिनट में दौड़ पा रहा हूं? क्या लड़कियां देखेंगी 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, क्या 16 मिनट में मैं दौड़ पा रही हूं? बेटा जी ऐसे दौड़ोगे ना तो पहले पहले दिन में बहुत हतोत्साहित हो जाओगे, क्योंकि नहीं दौड़ पाओगे इतना। तो इसीलिए क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें बस तेज तेज भागना शुरू कर दिया। पहले तुम अभी आज अगर सही बताओ ना, तो अगर 4.8 किलोमीटर लगातार चलने को भी बोल दिया जाए, तब भी आधे बच्चे जो है वो चल नहीं पाएंगे। दौड़ना तो दूर की बात है, चल नहीं पाएंगे 4.8 किलोमीटर बच्चे, समझ गए हो? तो इसीलिए क्या करना है, इसके लिए ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप बताता हूं फिर सब हो जाएगा। इसको मैंने ना आपके लिए 3 हिस्सों में बांटा है। क्या करो, सबसे पहले फेज 1, पैरों की आदत डालो यार। 2 हफ्ते तुम्हें इसमें लगाने हैं, मैंने 14 दिन के लिए। तुम्हें 14 दिन क्या करना है, तुम्हें अपने पैरों की आदत डालनी कि भैया तुमको इतना चलना भी पड़ सकता है। तो टाइम और दूरी कुछ मत देखो, तुम 40 से 45 मिनट लगातार रुकना नहीं है तुमको, तुम चलते ही जा रहे हो ना। तुम्हें टाइम देखना ना दूरी देखनी। बेटा कब तक, ध्यान रखना 1 से 2 हफ्ते। अगर तुम 1 हफ्ते में तुम्हें ऐसा लग रहा है यार मैं 45 मिनट बहुत आराम से चल लेता हूं, मेरा और चलने का मन कर रहा है, मैं आपको बताता हूं चलने की एक साइकोलॉजी होती है। आप चलना शुरू करोगे ना, पहले 5, 7, 10 मिनट आपको इतना बेकार लगेगा जिससे बेकार कुछ ज्यादा काम नहीं लगेगा। लेकिन बालक जैसे ही 10 मिनट बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना और आपको हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो जाता है, अब आपको मजा आनी शुरू हो जाएगी। आप जब 25-30 मिनट के आसपास पहुंचोगे ना, आपको लगा भाई मजा आ गई, एकदम टी शर्ट भीग चुकी होगी, पसीना टप टप गिर रहा होगा और अब आपको मजा आना, बॉडी एकदम गर्म हो चुकी है, अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा है कि 45 मिनट्स आप 1 हफ्ते में ही देखते हो कि यार 1 हफ्ते में देख रहे हो आप कि यार 45 मिनट्स मैंने चल लिया आराम से, मुझे और मन कर रहा है चलने का, तो आप वीक 1 वहां पे ब्रेक करके फेज 2 में जा सकते हो। अन्यथा आप उसको 2 हफ्ते तक खींचोगे। फिर क्या है, अब इसमें क्या करना होता है, 45 मिनट एक बार में कई बच्चे चल भी नहीं पाएंगे। 5 मिनट वॉक करो, फिर उसके बाद हल्का हल्का ना टोस के ऊपर आकर के बहुत हल्का हल्का ऐसे करके आप बहुत हल्का हल्का टोस के ऊपर आके जॉगिंग करिए। जॉगिंग में ध्यान रखना पूरा पैर कभी नहीं रखते, खाली जॉगिंग, मतलब हील से, हील नहीं रखेंगे आप, खाली आगे फुट से जॉगिंग करेंगे। आप 5 मिनट रनिंग करिए, मतलब जॉगिंग करिए, 5 मिनट आप वॉकिंग करिए। तो 5 मिनट वॉक करा, 5 मिनट धीमी गति से जॉगिंग करो, इसी को दोहराते दोहराते तुम 45 मिनट करो। अब होगा क्या, जॉगिंग मैंने क्यों ऐड करी है यहां पर, जब आप जॉगिंग करते हो ना, हार्ट रेट आपका ऊपर आता है। हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा ना, आपकी सांस फूलेगी, सांस फूलेगी, फेफड़ों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फेफड़े आपके अडेप्ट होंगे कि हाँ उनको भी यार इस चीज की आदत पड़ेगी उनको। धीमे 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 देखना सांस कम फूलना शुरू हो जाएगी। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद देखना मजा आना शुरू होगा, सांस बहुत कम फूलेगी। तो पहली चीज आपको फेज 1 में आपको यह काम करना है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट दौड़ना नहीं है, जॉगिंग करनी है, बहुत हल्की हल्की जॉगिंग करनी है, जैसे मैंने अभी बताया करके। इसके बाद क्या करना है आपको, फेज 2। अब 3rd वीक से क्या होगा, 3rd और 4th वीक में आप क्या करोगे, अब यहां पर हम दूरी आएंगे, टाइमिंग की कोई लोड नहीं है अभी भी बच्चा लोग टाइम पे नहीं आएंगे। अभी भी हम लोग क्या करेंगे, बिना घड़ी देखे हम पूरे 5 किलोमीटर को हम तय करेंगे, बिना घड़ी देखे। तो बिना घड़ी देखे पूरे 5 किलोमीटर हम चलेंगे। लड़कियां जो है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगी, ठीक है, घड़ी नहीं देखनी है, चाहे जितनी देर हो रही हो, आपको 1 घंटा लगे, 1 घंटा तो खैर नहीं लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है, हाँ 1 घंटा लगे, 1 घंटा 10 मिनट लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे, बिना घड़ी देखे आपको 5 किलोमीटर तय करना है आपको, ठीक है। एक बार में नहीं होगा। आप वीक 3 की शुरुआत में जब आप करोगे, हो सकता है आप 3 किलोमीटर कर पा रहे हो, 4 किलोमीटर कर पा रहे हो, धीमे धीमे करके इसको 5 किलोमीटर तक लेकर के जाओ। लड़कियां जो है वो लगभग 2.5 किलोमीटर लेकर के जाएंगी। फिर क्या होगा, अब इसमें करना क्या है, एक वॉक जो है ना, जैसे हम लोग 5-5 मिनट के वॉक ले रहे हैं, अब धीमे धीमे इसको ना ऐसा जॉगिंग करते हुए कवर करो, हल्का 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 आराम से एंजॉय करते हुए। और कान में म्यूजिक, अगर रोड पे लग रहे हो तो म्यूजिक मत लगाना, लेकिन अगर पार्क में कर रहे हो तो हल्का सा म्यूजिक लगा लो कान में। इससे ना मोटिवेशन बना रहता है, दिमाग फोकस रहता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना लो, एक म्यूजिक की प्लेलिस्ट बना लो, स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी देख लो वो म्यूजिक। अब जॉगिंग पेस पकड़ो और 5 किलोमीटर की यहाँ पर, इसमें चाहे 30, 35, 40, 50, 60 भी लगेंगे कुछ बच्चों को, लगने दो उसको आराम से, कोई लोड नहीं है, आराम से लगने दो तुम टाइम को, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बेटा जी फेज 3 पर। फेज 3 में अब क्या करना है, अब यहां पर हम लोग 5वें हफ्ते के बाद अब क्या करेंगे, यहां पर 28 मिनट के अंदर अब इसको टारगेट करो। तुमको ये करना है कि तुम ये चीज जो है ना, कम से कम अपने धीमे धीमे तुम्हें अचीव हो जाएगी। 5वें हफ्ते से तुम करने लगोगे, निश्चित रहो। तुम 28 मिनट के अंदर अंदर तुम 4.8 किलोमीटर तुम पूरा करोगे, और लड़कियां जो है 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। अब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करो, हफ्ते में 3 दिन 5 किलोमीटर करा करो, और बाकी के 2 दिन क्या करो, स्पीड वर्कआउट, जैसे स्प्रिंट लगाओ, 400 मीटर खूब तेज दौड़े और फिर आराम करिए, ताकि तुम्हारे फेफड़ों को इतनी आदत हो जाए 400 मीटर स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है धीमे दौड़ने, अच्छी खासी तेज, मतलब बहुत तेज भाग भी नहीं होती स्प्रिंट, मतलब हैवी स्प्रिंट नहीं लगानी है 100 मीटर बाद। देखो जो 100 मीटर की रेस होती है ना, उसको स्प्रिंट बोलते हैं, कि पूरी जान लगा के भागना, वो नहीं करना है।
तुम्हें 400 मीटर तुम्हें क्या करना है, 400 मीटर तुमको तेज दौड़ना है, माने बड़े बड़े कदम से दौड़ना है, ठीक है। ये वाला काम करोगे, फिर आराम करो। तो इससे क्या होगा, तुमको ओवरऑल जब तुम ये करोगे ना, इससे तुम्हारी ओवरऑल स्पीड इंप्रूव होगी। मैंने जो स्टेप बताए हैं ना, ये इतने काम के स्टेप हैं। ये जो एक्सपीरियंस कोचेस होते हैं ना, क्योंकि मेरे जो कोच थे 35 साल उन्होंने बॉक्सिंग सिखाई थी, 35 साल मैंने पूरा उनसे सीखा था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम रोड रनिंग हम लोग करने जाते थे, एक एक दिन में 8-8 किलोमीटर की रोड रनिंग कर लेते थे, एक एक दिन में 8-8 किलोमीटर की रोड रनिंग, आप समझ रहे हैं। तो और विश्वास मानिए बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो ये चीज आप एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे बेटा, ऐसे करना, विश्वास मानो पूरा तुम्हारा फिजिकल निकलेगा। मैंने कहा था मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हारे शरीर के ऊपर ना वर्दी सजाना है मेरी जिम्मेदारी। इसके बाद देखो, फिर अब यार ये सबसे जरूरी है, पता है तुम एक दिन कर लोगे, अगले दिन तुम्हारी अगर मसल्स रिकवर नहीं होंगी बालक, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे जरूरी होता है ये डाइट और रिकवरी। वर्कआउट से पहले तुम्हें कार्ब्स चाहिए, क्योंकि कार्ब्स क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं। केला खा लो या भीगे हुए चने बादाम ये खाओ, इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में कार्ब्स आ जाएंगे। केला जरूर खाओ, ठीक है। साथ में ये क्या होता है, ये हैवी फैट्स होते हैं। जब तुम बादाम खाते हो, काजू खा लेते हो, ये हैवी फैट्स होते हैं। मतलब ये फैट्स क्या करते हैं, तुमको एनर्जी में कन्वर्ट होंगे उस दौरान जब तुम दौड़ रहे होगे। रात में भिगो के रख दो, सुबह खा लो, ठीक है, पानी हटा के उसका। इसके बाद तुम लौट के आओ, तुम्हें न्यूट्रिशन में तुम्हें, अगर तुम अंडे खाते हो तो अंडे भी खाओ, पनीर हैवी खाओ। प्रोटीन अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हारे, देखो जब भी तुम फिजिकल कुछ भी करोगे तो तुम्हारी मसल ना टूटेगी, और मसल टूटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, तुम एक गाड़ी चला रहे हो और जितनी बार तुम गाड़ी चलाते हो गाड़ी टूटती है हर बार। लेकिन बालक अगर तुम गाड़ी की डेली डेली रिपेयरिंग मरम्मत कर दो तो गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर डेली गाड़ी टूटती जा रही है और रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, रिपेयर हो ही नहीं रही है, तो गाड़ी 10-15 दिन बाद एकदम बैठ जाएगी, चलेगी ही नहीं। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वैसी हमारी बॉडी में ना प्रोटीन हमारी मसल्स की मरम्मत करते हैं। डेली तुम्हारी मसल टूटेगी, डेली। और डेली तुम जितना ज्यादा प्रोटीन कितना खाना है मैं तुम्हें आइडिया बता देता हूं। जितना भी तुम्हारा वजन है उसको तुम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हारा वजन मान लो 60 किलो है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 ग्राम हो गया तुम्हारा। इस दौरान अभी तुम देखो, इसको पैसा मत देखना, प्रोटीन महंगा होता है बच्चे, ठीक है, प्रोटीन महंगा होता है। तो चने से खाओ, सत्तू से खा लो, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा करो। तो जितना भी तुम्हारा वजन है उसको तुम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 50 किलो के हो तुम, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 ग्राम हो गया। 60 ग्राम प्रोटीन तुमको एक दिन में खाना है। 60 किलो के हो तो 1.2 से मल्टीप्लाई करो, 72 ग्राम हो गया। 72 ग्राम प्रोटीन तुमको एक दिन में खाना है, ठीक है। अब 72 ग्राम प्रोटीन जब तुम खाओगे ना तो तुम्हारी मसल की रिकवरी बहुत बढ़िया चलेगी, तभी तुम ये दौड़ पाओगे। और ये तुम्हारा खर्चा नहीं बेटा, ये इन्वेस्टमेंट है। आज जो तुम इन्वेस्ट करोगे अपने डाइट पे, कल को वही तुम होमगार्ड बन जाओगे, तुम्हारी सैलरी के रूप में तुमको वापस मिल जाएगा। 2 ही महीने तो करना है, ठीक है। तो ये चीज जरूर है। फिर पानी भयंकर पियो। बॉडी जितना हाइड्रेट होती है मसल रिकवरी उतनी अच्छी होती है, ठीक है। और जितना भी न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब का चैनल बहुत अच्छा रहता है, तुमको थकान नहीं आएगी उतनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो दाल वाल खूब दबा के खाओ एकदम। अच्छा, इसके बाद वार्म अप जरूर करो। चलने से पहले लेग वार्म अप्स होते हैं जो कि जरूर करो। लेग ये होता है, क्या बोलते हैं, लेग स्विंग होता है। मैं बोल दे रहा हूं लेग स्विंग होते हैं, लेग स्विंग जरूर करो। स्ट्रेचिंग होती है, जरूर करो। यूट्यूब के ऊपर तुम्हें बहुत आराम से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि रनिंग की स्ट्रेचिंग कैसे करी जाती है, जरूर करो। उससे क्या होगा, तुम्हारी मांसपेशियां बची रहेंगी। नहीं तो इंजरी आ गई अगर इस टाइम पर तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, कभी बिना स्ट्रेचिंग के कभी एक्सरसाइज मत करो। इंजरी आ गई तो मसल इंजरी सही होने में, या लिगामेंट की इंजरी हो गई तो कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 दिन लग जाते हैं, पूरा चौपट हो जाएगा तुम्हारा। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा वार्म अप। सबसे ज्यादा क्रैम्प अगर आ गए ना मेरे भाई, लिगामेंट अगर टॉर्न हो गए तो 20-25 दिन लग जाता है लिगामेंट सही होने में। और उसके बाद दौड़ना तो कम से कम 1-1.5 महीने बाद शुरू कर पाओगे, गया तुम्हारा पूरा पेपर। इसीलिए वार्म अप बहुत जरूरी है हर प्रकार के, चाहे तुम्हारे एंकल रोटेशन हो गया, चाहे तुम्हारा नी रोटेशन हो गया, चाहे तुम्हारे लेग स्विंग हो गए, चाहे तुम्हारी स्ट्रेचिंग हो गई लेग्स की, चाहे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग की, ग्लूट की स्ट्रेचिंग हो गई। लड़के लड़कियां दोनों लोग ध्यान से सुनना, इसको आपको करना ही करना है, आपको इसके बिना बिल्कुल मत शुरू करना, ठीक है। और नींद कम से कम आपकी मिनिमम, बॉडी देखो हमारी बॉडी वर्कशॉप में रिपेयर होने तभी जाती है जब हम सो रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी वर्कशॉप में रिपेयर होने जा रही है, तो रिपेयर होने जा रही है यानी बॉडी को कम से कम कितना टाइम चाहिए, बॉडी को कम से कम रिपेयर होने के लिए चाहिए लगभग 7 से 8, 8.5 घंटे। जब आप फिजिकल बहुत ज्यादा करते हो तो बॉडी को उतना ही टाइम चाहिए होता है। कोशिश करो 7 से 9 घंटे, मिनिमम 7 से लेकर 9 तक लेके जाओ ही जाओ। तो ये जो नींद का टाइम है ना, ये बहुत जरूरी है।
अच्छी नींद लो, क्वालिटी नींद लो। ये तुम करोगे, नींद बहुत जरूरी होती है तुम्हारी मसल रिकवरी में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको बहुत कम तवज्जो दी जाती है, जबकि ये बहुत जरूरी होती है। किसी भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से पूछोगे ना, फिजिकल एक्सपर्ट से पूछोगे ना, वो बताएगा नींद साहब सबसे जरूरी। इसी समय तुम्हारी बॉडी रिपेयर होती है, वरना पूरे दिन में तुम खाओ प्रोटीन कितना भी, बॉडी रिपेयर नहीं होगी तुम्हारी। सिर्फ सोते समय ही रिपेयर होती है बॉडी सबसे कायदे से। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी, आपको कैसे क्या करना है। बालागण ये कंप्लीट वीडियो था जिसमें तुम्हारा पूरा फिजिकल एकदम आर पार हो चुका है। अब तुम्हारा बस तुम इसी को फॉलो करो, एक एक मेरा कहा गया शब्द फॉलो करो, विश्वास मानो वर्दी तुम्हारे ही शरीर के ऊपर सजेगी। ठीक है जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ दोबारा से एक बार मिल करके, फिर से मुलाकात होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएंगे इसमें। ठीक, धन्यवाद।